कलाम के देश। फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। कहा कि आप तो वंदे मातरम बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, चले जाते हैं, सिर्फ जुबान से बोलते हैं, लेकिन एक सच्चा मुसलमान जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, जब नमाज पढ़ने के बाद अपना माथा मादरे वतन की मिट्टी से छुआ देता है तो हर बार वंदे मातरम बोलता है। क्या बात। और मेरी रगों में एक हिंदू माँ का खून बह रहा है। उसके बाद भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जितना मैंने इस्लाम को समझा है और कुरान को समझा है, कुरान में लिखा है अगर पानी की कमी हो और नमाज अदा करनी हो, आप उससे पहले वतन की मिट्टी से वजू कर लें, तब भी नमाज कबूल हो। क्या बात। और ये आजादी का इतिहास है, इतिहास के पन्ने पलट के देखिएगा। जब जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया तो उनसे पूछा गया क्यों चलवाई थी गोली, बोले पठान भाग रहे थे इसलिए गोली चलानी पड़ गई। तब अब्दुल गफ्फार खान ने खड़े होकर कहा था कि अगर गोरी सरकार एक भी पठान की पीठ पे गोली दिखा दे तो मुसलमान उसी समय आजादी के संग्राम से पीछे हट जाएंगे। पूरे 5 दिनों तक पोस्टमार्टम चला, 76 पठानों की लाश मिली और 76 के 76 ने गोली अपने सीने पर खाई। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये इस मंच का काम है जोड़ना, तोड़ना खादी का काम होगा, मंच का काम है जोड़ना। और मैं अपने बड़ों से सुनते आया हूं, कविता और शायरी कभी भी सियासत का समर्थन नहीं करती है। जिस दिन शायरी सत्ता के समर्थन में उतर आती है उस दिन या तो सरकार गिरती है या शायरी मरती है। हमें दोनों में से कोई काम नहीं करना है। और मुझे माफ करेंगे, लेकिन अगर कोई बैठे हो तो अपने बड़ों तक ये बात पहुंचाइएगा कि हमारे मुल्क में मुसलमानों की पहचान अजमल कसाब से नहीं होती जो ताज होटल में घुसकर 166 लोगों को मौत के घाट उतार दे। हमारे देश में मुसलमानों की पहचान होती है तो कब्रिस्तान के उन खुददार रखवालों से जो बंबई कब्रिस्तान के गेट पर खड़े हो गए और बोले मर जाएंगे लेकिन इस नापाक जिस्म को अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने। चार पंक्तियां आपके समक्ष रख रहा हूं और इन 4 लाइनों पर भूल जाइएगा आप हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हैं, भूल जाइएगा भाजपा सपा राजद से कोई रिश्ता रखते हैं। सिर्फ भारत माँ के बेटे और भारत माँ की वीरांगनाएं सुने और मुझे बताएं, ये संकल्प लीजिए, आज सतमलपुर की मिट्टी को अपनी मुट्ठियों में उठाकर कसम लीजिए कि रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश। ये भाषा पूर्व विक्रम शाह की है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। चाहे आसाराम हो या राम रही, रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में। और अफजल नहीं बन सकते हैं अब्दुल कलाम के देश। फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। इतिहास पृष्ठ पर लिखे गए जो फिर वो बाप नहीं होंगे। 17 बार मोहम्मद गोरी हरगिज़ बाप नहीं होंगे। रण विजय के बाद रण के पथ नहीं अब छोड़ेंगे। कली फतेह के बाद अशोक शस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे। 57 के जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी। अब के बाद भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी। और हिंदू के मुस्लिम उनके शीश नहीं कटने देंगे। कसम तिरंगे की हमको फिर देश नहीं पटने देंगे। आदरणीय अभी वसीम भाई ने आजादी की बात की थी, आजादी के संग्राम को आपके समक्ष रखा था। जिस नींव पर भारत की इमारत खड़ी है उसे आपके सामने रखा था, उन्हें भूलिएगा मत। आदरणीय विधायक जी, आदरणीय रजा साहब, बिलाल भाई, आप जहां पर भी हो, जमशेद भाई, आप लोगों ने ये महफिल सजाई है, भूलिएगा मत जिनके कारण हम ये जश्न मना पा रहे हैं। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ, ये अब शुरू हुआ है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई खोजा बोहरी पठान ब्राह्मण राजपूत जाट कबो
ये आज से 77 साल पहले नहीं था, जब गोरी चमड़ी सामने खड़ी थी, आप और हम एक होकर दीवार बने थे। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ, हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर, और बदन पे बधी थी बेयां दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। हम वहां से देश को यहाँ पर लेकर आए, और आज भी कह दिया जाता है, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। मुझे क्षमा करेंगे, भारत छोड़ो का नारा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सिर्फ कागज और कलम से नहीं हुआ था, सिर्फ चरखा काटने से आजादी नहीं मिली थी। अरे गुलाम निराश इतिहास को तब शौर्य की झंकार मिली, तात्या की तलवार के संग जब झांसी की तलवार मिली, वीर कुंवर सिंह और नाना साहब की शमशीर ब्रिटिश पर भारी थी, बहादुर शाह को तख्त नशीं करने की तैयारी थी, तभी छुरा धसा पीठ में और बगावत हार गई, भारत की ही पतवारों से गोरी नैया पार गई। जिस लक्ष्मीबाई का तेवर मराठों को भी प्यारा था, बुंदेलखंड का एक राजवंश रानी का हत्यारा था। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज के फर्जी राष्ट्रवादियों को ये सोचना होगा कि जिस राष्ट्रवाद के नाम पर आप तलवारें और झंडे उठा लेते हैं, 1857 में महारानी झांसी का कत्ल जिस खानदान ने किया, उसके चिराग को आज अपने केंद्र में मंत्री बनाकर बिठाया हुआ है। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, और ये सच बोलने का हौसला दीजिए मुझे कि सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो, हम जंग हारे जाएंगे, और दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। और मैंने बहादुर शाह जफर की बात की, जब बहादुर शाह जफर रंगूर में नजरबंद थे, अंग्रेजों के एक चापलूस ने उन्हें 2 पंक्तियां लिखी और सुनाई, कहा कि दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। बहादुर शाह जफर ने कील उठाई और दीवानों पर 2 लाइनों के साथ 2 लाइनें और शुमार की, और कहा कि आप कहते हैं दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की, तो जवाब भी सुनते जाएं, गाजियों में भूल रहेगी, जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान। ये वतन परस्ती का जुनून और जज्बा है जो आपके समक्ष है, लेकिन लोग कहते हैं मुझसे ये राज खोलना ठीक नहीं, जहां बात हो मजहब की वहां बोलना ठीक नहीं। मंदिर मठ के मालिक हैं जो मस्जिद के पहरेदार हैं, उनकी दालानों में पलते दिल्ली के दरबार हैं। उन लोगों को हाथ जोड़कर गले लगाना चाहिए, उनकी तारीफों से भरा गीत सुनाना चाहिए। अरे भूल गए उनके कारण कब्र बनाई जाती है और कहीं शमशानों में चिता जलाई जाती है। कुछ लोगों की जमीर बिकी तो मजहब नीलाम हो गए, वोट मांगने वालों का भी नारा राम हो गए। अरे गद्दारों ने घंटी गुंबद को ताला करना सिखा दिया, अम्मी और माँ में भी फर्क करना सिखा दिया। हम उस फर्क को मिटाना चाहते हैं और इसलिए अंतिम पंक्तियां मुझे विदा कीजिएगा। आप लोग जो यहाँ पर आए और अपना कीमती समय इस मुशायरे को, इस कवि सम्मेलन को दे रहे हैं, वो इन लोगों की मेहनत से, शायरों की मेहनत से और आपकी मेहनत से सफल होता है। एक कसम उठाइए और मुझे विदा कीजिए कि सच्चाई की आवाज है, ये बंद ना हो पाएगी और किबिर की घोषणा बुलंद ना हो पाएगी। वाणी का जय घोष कभी हथियार नहीं डालता, कातिलों की झोली में ये प्यार नहीं डालता। भारत की आन रहे शीश भी कटाएंगे, सरहद से आवाज आए